बाबा साहब की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी जो कोई समझने को तैयार नहीं है? संविधान को चलाने की, संविधान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक ऐसे समाज को दी जिस समाज के अंदर ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। मैं सारे नेताओं से एक बात कहता हूं, यदि तुमको सीखना है तो केवल वकीलों से और जजों से सीखिए। हम केवल काला कोड देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं, ना कोई धर्म देखते हैं। हमारी कोई कास्ट नहीं है। हमने अपने काला कोट वाले को किसी से झगड़ा करते देख लिया, फिर पूछते भी नहीं इसने क्यों, कौन ने क्या झगड़ा किया है, फिर हम देखते नहीं। और काला कोट की जिम्मेदारी किसने दी? बाबा साहब। उसने कहा भाई तुम ही एक समझदार लोग हो जो इस देश के संविधान को चलाओगे। जिनको संविधान दिया गया था उन्होंने कितने संशोधन कर दिए, लेकिन हमारे काले कोट में और बेंड में कोई संशोधन नहीं। हम तब भी वकील आपके लिए ऐसे ही थे। जुडिशरी का सम्मान यदि कोई करता है दुनिया में तो केवल वकील करता है। वकील ही दुनिया से कहता है कि ये हमारे जज हैं, हम इनके वकील हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने, लोग दुनिया ने बहुत 30,000 में भी कार्यक्रम था, तो मैं वहां यही प्रश्न कर रहा था कि सारे की जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ली, आज आपने देखा होगा कि हमको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा गया। किस लिए कहा? किसने कहा? संविधान ने कहा। अधिकार दिए। आज ईडी सबके पीछे लगी होती है, सीबीआई सबके पीछे लगी होती है। एक आदमी बता दो जो वकील के पीछे लगी हो। क्यों नहीं लगी होती? कि आपने हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आप हमारे नाम के आगे लर्नर लिखते हो। शायद ये सौभाग्य हम लोगों को संविधान से मिला है। इसका हमें कदर करनी चाहिए और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। आज रिटायर होने के बाद भी आपके पीछे होने में जजेज हम लगाते हैं, जस्टिस लगाते हैं, संविधान की तरह। लोग कहते हैं मैं एक बात के खिलाफ हूं इस देश में, बाबा साहब को जाति के साथ जब जोड़ते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। महापुरुष किसी जाति का जिस समय बैठा होता है, आप जब कुर्सी पर बैठे होते हो, आपको कोई नहीं पता कौन क्या है, केवल आप ये देखते हैं कि इसकी फाइल क्या है। और आपका उस समय का स्वरूप और आज का स्वरूप जमीन आसमान का अंतर होता है। जिस समय कुर्सी पे होते हो ईश्वर आपके साथ होता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तब करता है व्यक्ति तब राजयोग मिलता है। एक जज की कुर्सी सामान्य नहीं मिलती। शायद सतीश जी उस दिन थे 30,000 में हमारे यशवंत कुमार जी का सम्मान समारोह था। मैंने वहां भी इस बीच में ये बात कही कि एक राजयोग है, ईश्वर तुमको देता है। और यही बात मैं आपसे कहता हूं, आप गर्व से महसूस करो, आप साधारण लोग नहीं हो, आप भी ईश्वर के भेजे हुए दूत हो जो न्याय दिलाते। ये मजबूरी है, पेट सबके साथ जुड़ा हुआ है, काम के साथ ऐसा भी चाहिए। अदरवाइज एक वकील का एक समय था कि जब जिस मोहल्ले के अंदर, जिस संस्था के अंदर वकील रहता था तो लोग कहते थे वकील साहब जा रहे हैं। ये हमको केवल हम अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से नहीं, हम कोई भी कार्यक्रम करें, हम अपने को मजबूत करके उस कार्यक्रम को करें। जो हमारे सम्मान में कहीं कमी आई है, हमें कोई कमी आई है, हमको सुधार करना चाहिए और हमको उसी पोजीशन पे आना चाहिए जो संविधान आपके लिए कहता है। जयंती तो हर साल मननी है, सरकारों की मजबूरी है उनको मनाना। मैं कहता हूं इसको वोट बैंक से ना जोड़ के बाबा साहब को उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में बनाया होगा, उस समय ईश्वर उनके साथ खड़ा होगा कि इस दलित जो पिछड़ा हुआ स्थिति है आज के देश में, जब देश स्वतंत्र होकर तो चुका था, काहे की जाति थी, काहे का धर्म था, अंग्रेजों से शासन आया 100-200 साल, यदि आदमी को जेल में रख दिया जाए उसको यही समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना है। उन परिस्थितियों में जब संविधान बनाया गया होगा तो उस समय उन्होंने क्या क्या विचार उनके अंदर रहे होंगे, आरक्षण देना, कैसे शोषित समाज को आगे लाना, किस तरीके से हमें देश को चलाना है। और एक संविधान एक ऐसा दे दे जो हम बार बार एक कहते हैं कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे देश का राष्ट्रपति। जब संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है तो संविधान सबसे बड़ा है, तो इसकी इज्जत करना, उसका सम्मान करना हमारा सब काले कोट वालों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि यदि बैठे हुए राजनेता भी जब संविधान से छेड़छाड़ करें तो हमको रोड पर आकर अपने संविधान की रक्षा करें। हम किसी के बने हुए नहीं है। और उसके लिए मैं अपने जज साहब को, जिस तरीके से आप लोगों ने हर एक ने अपनी अपनी बात मजबूती के साथ कही, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं। और मुझे एक बात याद आती है, एक बार आगरा के अंदर एक कोर्ट चल रही थी, एक मुल्ला थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट थे, जैसे हमारे राम जेठमलानी जी हैं। वो जब कोर्ट में गए तो कोर्ट से वो सीधे निकल आए। सब पत्रकारों ने पूछा कि मुल्ला जी आप कैसे कोर्ट में गए और लौट आए? बोले कोर्ट में जज ही नहीं थे, जज साहब बैठे थे, लेकिन उन्होंने एक लाल पीली शर्ट पहन रखी थी, न बैंड था न कोट था। जज साहब को आभास हुआ, अभी भीतर गए, उन्होंने बैंड लगाया, कोट पहना।
बोले हमारी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हम तो संविधान ने जो दिया हुआ जज है, जिसने बैंड लगा रखा है, कुर्सी पे बैठा, उसका सम्मान करते। आए दोबारा से उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया, अदालत पे अपने कर। दोस्तों, संविधान ने एक व्यवस्था दी है और इस व्यवस्था के तहत ही हमारी इज्जत है। आज हमारे आप बीच में आते हैं, कितना हम लोग आपसे हाथ मिलाते हैं, कितना कोर्ट में हम जाते हैं, हम ये देखते हैं जैसा हमारी तरफ देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप वहां नहीं हो, आप वहां संविधान द्वारा दी गई आपको शक्तियां, ताकतें, वो आपके साथ खड़ी होती। वहां हम आपके वकील हैं, यहाँ हम आपके परिवार में कोई भाई के रूप में है, कोई दोस्त के रूप में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए, इस तरह का जो कार्यक्रम आज आप लोगों ने रखा, कार्यक्रम किया, कई दिन से गौतम साहब ने कहा मैं 30,000 भी है, मैं भाग के जरूर आऊंगा, क्योंकि अपने परिवार में ही कार्यक्रम हो रहा है, हमारे परिवार के लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं। ऐसा कार्यक्रम आपने एक इतिहास रचाया, आज इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने किया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जितने जज साहब यहाँ आए हैं, मैं उनका हृदय से बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से स्वागत करता हूँ, और सारे आए हुए मैं अपने सभी भाई, छोटे भाई, बड़े सभी सीनियर्स का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।